नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। मेरे बैकग्राउंड में आप एक प्राइवेट अस्पताल देख रहे हैं और शहर के ऐसे बहुत से प्राइवेट अस्पताल जहां गरीब आदमी इलाज कराने का सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कौमी सेहत कार्ड के नाम पर गरीब आदमी को ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब की हकीकत बनाम हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े ये बैनर्स आपको ज़रूर नज़र आते हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका अब हेल्थ कार्ड है, 100% ख़ानदानों के लिए। शादीशुदा बच्चे अलग ख़ानदान तस्वुर होगा, बच्चों पर मुश्तमिल गैर शादीशुदा ख़ानदान जो है वो एक ही तस्वुर होगा। मुस्तफ़ीद होने के लिए आज ही नादरा के रिकॉर्ड में अपने ख़ानदान के तमाम कवायफ का इंदराज कराएँ, तजदीद कराएँ और हेल्थ कार्ड हासिल कर लें। फ़ायदा क्या है? इन सरकारी अस्पतालों में पहले ही इलाज जो है वो मैसर था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड लिया, लेकिन कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल केटर कर रहा है हेल्थ कार्ड जिसकी तशहीर गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ कार्ड जिसकी तशहीर प्राइम मिनिस्टर से लेकर गवर्नमेंट का हर तर्जुमान कर रहा है। फ़ायदा क्या है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको केटर ही नहीं करेंगे और आपकी नाक के नीचे लाहौर शहर जैसा बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके तमाम बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनकारी हैं, आपको हेल्थ कार्ड पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बिल या डायलिसिस के लिए कह दिया जाता है और फिर फ़ोन बंद कर दिया जाता है। कोई उनको अश्योरिटी नहीं है कि उनको पैसे वापस मिलेंगे या उनका अपना कोई सिस्टम चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, तशहीर करानी है जितनी करा लें, एड्स लगवानी है जितनी लगवा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, कॉन्फ्रेंसेस में बात कर लें जी, 10 लाख तक एक ख़ानदान को मिलेगा। किधर मिल रहा है भाई? ये तो आधी से ज़्यादा आवाम वो सूरत हाल है कि चिराग तले अंधेरा नज़र आ रहा है और क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हेल्थ कार्ड भी कुछ होता है। बहुत से लोगों को यहाँ पर हमने अवेयरनेस भी दी कि 8500 पर अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें और फिर देखें कि आप हेल्थ कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अभी भी सरकारी अस्पतालों के बाहर उतना ही हजूम मौजूद है। कोई पेशेंट लोड कम नहीं हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज कराएं। और इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड पर लोग अगर सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करा रहे हैं तो उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या जो आपने अपनी तशहीर के लिए तो लिस्ट में शो करा दिए, लेकिन इलाज कहीं पर नहीं। ये जो हम करने जा रहे हैं ये शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में इतना एम्बिशियस प्रोग्राम किसी ने किया। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सबसे बड़ा नाम हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के बाहर, जो कि कौमी सेहत कार्ड की हॉस्पिटल्स के लिस्ट में शामिल है। और इस हॉस्पिटल में सेहत कार्ड पे किस तरह से इलाज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको अभी सुनवाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गायनी में सिजेरियन कराना है या गायनी का ट्रीटमेंट कराना है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो उसके तहत क्या ये हमें अकोमोडेट करते हैं? ये मैं फ़ोन में ला रही हूँ हमीद लतीफ़ को, ये उनका नंबर है। हेल्थ कार्ड डेस्क पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास हेल्थ कार्ड है, मैंने गायनी सर्विसेज के लिए हमीद लतीफ़ आना है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ दिन का इलाज हो रहा है। लेकिन हेल्थ कार्ड के ऊपर तो वो कहते हैं कि तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। हॉस्पिटल नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं कह रही है। गवर्नमेंट तो कह रही है आप अपनी लिस्ट में किसी भी हॉस्पिटल के पास चले जाएँ, कौमी हेल्थ कार्ड पर आपको इलाज प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख तक का। क्यों फिर लिस्ट में नाम क्यों है इस हॉस्पिटल का? नो आइडिया, मिस हॉस्पिटल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि इस हेल्थ कार्ड पे तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा? मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा ही बात कर रहा हूँ। हमारे पास बैनर लगा हुआ है, हमारे पास सीधे सीधे उन्होंने लिखा हुआ है उस बैनर पे हॉस्पिटल के नाम, स्टेट ड्राइव का लोगो और हुकूमत पंजाब का लोगो लगा हुआ है। उस पर हमने मेंशन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दिल का इलाज होता है और किसी किस्म का इलाज नहीं हो रहा। आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर साहिबा भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने सारे हॉस्पिटल, 96 हॉस्पिटल है जी, सारे हॉस्पिटल सारे इलाज नहीं कर रहे, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। जी, कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट के नुमाइंदे हेल्थ कार्ड से जो बात कर रहे थे कि हमीद लतीफ़ में सिर्फ दिल का इलाज किया जाता है और उसमें भी हकीकत जो लोगों ने बताई कौमी हेल्थ कार्ड की सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं बाकी हॉस्पिटल्स में भी कि आप कार्ड लेकर जाएं, पहले वो आपको एडमिट करते हैं, चार्ज करते हैं,
टेस्टिंग करते हैं, चार्ज करते हैं। जब ऑपरेशन की बारी आती है तो उसके बाद कहीं जाकर आपको अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि हर किस्म की बीमारी, अभी हमने इतने सारे बैनर्स देखे, गुर्दों का फ्री इलाज होगा, आपका गायनी का फ्री इलाज होगा, आपका कैंसर का मुफ्त इलाज होगा, ये बैनर भी मैंने देखा और हर बीमारी को कवर कर रहा है। तो फिर यहाँ जो काउंटर्स बने हैं उसमें कैटेगराइज किस बेसिस पर किया है, और इन कैटेगराइजेशंस का अगर जिक्र किया जा रहा है इनके हेल्थ कार्ड के डेस्क से, तो फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ तशहीर की जाती है इन हेल्थ कार्ड्स की, वहाँ इसका जिक्र क्यों नहीं? जो रेट आपका सर्जी मेड का है, जो रेट आपका नेशनल हॉस्पिटल का, या रेट जो आपका हमीद लतीफ़ का, वो कंपैरेटिवली जो एक छोटा अस्पताल है उसके मुकाबले में फ़र्क होगा, लेकिन सबके रेट सेटल हुए में। आए कुछ और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इस हेल्थ कार्ड के ऊपर, असल में इस हेल्थ कार्ड की कहानी क्या है, और पेशेंट बेचारे जो पहले ही अवेयरनेस नहीं रखते कि हेल्थ कार्ड है, और अगर कोई अवेयरनेस रखता है कि जी हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना है, अहलियत चेक करनी है, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको मुख्तलिफ बीमारियों में ट्रीट करने के बजाय किस तरह से एक्चुअली ट्रीट किया जाता है, ये आपको दिखाने आए हैं। अक्सर मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, सुनी सुनाई बातें चला देते हैं और अपनी कुछ रिसर्च नहीं करते। इस प्रोग्राम के लिए आप यकीन जानिए कि 2 हफ्ते तक रिसर्च की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमर हॉस्पिटल के बारे, जो सेहत कार्ड की हस्पतालों की लिस्ट है उसी में से एक बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। जब इन्हें फ़ोन किया गया, और चूँकि हमारा सर्वे थोड़ा लिमिटेड इस तरह से था कि हमने एक ऐसे डिपार्टमेंट को लिया, गायनी डिपार्टमेंट, जो ज़्यादातर लोगों का कंसर्न भी होता है और उनकी फैसिलिटीज़ अक्सर लोगों को चाहिए भी होती है कि हम मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल जो लिस्ट में मौजूद हैं वहाँ जाकर चेक करें और देखें कि गायनी की फैसिलिटी हेल्थ कार्ड के ऊपर कौन कौन से हॉस्पिटल दे रहे हैं। उमर हॉस्पिटल इस हवाले से क्या कहता है, सुनिए खुद ही। अस्सलाम वालेकुम, उमर हॉस्पिटल एंड कार्डिक सेंटर कॉल करने का शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था मैं आपसे कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में गायनी का C सेक्शन अवेलेबल है सेहत कार्ड पे? सर हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ कार्डिक सर्जरी होती है, बाईपास, एंजियोग्राफी और स्टंट वगैरह डलते हैं बस, और सेहत कार्ड पे कुछ नहीं होता जी। ये ऑडियो सुनने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि हमीद लतीफ़ के बाद दिस इज़ द सेकंड हॉस्पिटल जो हम आपको बता रहे हैं कि गायनी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। ज़्यादातर डायलिसिस यानी कि गुर्दों की बीमारियों और हेल्थ डिजीज़ के लिए ये हेल्थ कार्ड कवरेज दे रहा है। बहुत से हमारे सहाफ़ी भाई जो हेल्थ कार्ड के हक़ में बोलते हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि जी प्रोपेगेंडा ना करें। मुझे सिर्फ ये बता दें इसमें प्रोपेगेंडा क्या है। गवर्नमेंट ये कह रही है, प्राइम मिनिस्टर जिस पर हम यकीन रखते हैं कि जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं जी 10 लाख तक आपको फ्री इलाज की सहूलियात मिलेंगी। अब कह देने से एक्चुअली मिल रही है या नहीं ये दिखाना हमारा काम है और यही आपको हम दिखा भी रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की, कुछ दिन पहले वायरल हुई, जहां पर एक साहब अपने बेटे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं हर्निया का, और वो वीडियो बना रहे थे क्योंकि नाराज़ हुए वो। उन्हें टाइम दिया गया कि कुछ अर्से के बाद ये ऑपरेशन होगा, फ़ौरन नहीं हो सकता हेल्थ कार्ड के ऊपर। उनके हाथ में हेल्थ कार्ड भी है। ज़रा ये वीडियो देखिए। जनाबे वाला मैं इत्थे सेहत कार्ड लैके बच्चे नूं दिखाण आया। मेरे बच्चे नूं तकलीफ है हरनी है तो वो सौन तो बहन तो तंग है, तो मैं डॉक्टर साहब ने कहा, उन्हें कहा अगर तुसी पैसे लैवो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 महीने टाइम देंगे कि तुम सेहत कार्ड तो बनाना है। इमरान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो ए कार्ड नहीं ढाडा, ए बेकार कार्ड है, इनका कोई वैल्यू नहीं गी। ए हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदियां दी, जेरे कार्ड वाले ने उन्होंने पीछे सुटिया है। ये वीडियो जब वायरल हुई तो गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया, मीडिया ने इस बारे में सवाल भी पूछा। मिनिस्टर साहिबा से लेकर तमाम तर्जुमान ऑब्वियसली इस इशू के ऊपर बात कर रहे थे। जैसा मेशवानी साहब जो कहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काफ़ी वोकलिस्ट हैं, PTI फैमिली हैशटैग उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा भी हुआ है। वो ये कहते हैं जी कि फातिमा मेमोरियल लाहौर में जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी वीडियो चल रही है, और जब जवाब मांगा गया तो कोल्ड सर्जरी उनकी होनी थी, 2 हफ्ते का वक्त दिया और साहब जो है वो वीडियो बनाना शुरू हो गए। एंड में जो उन्होंने नोट लिखा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा लाहौर में 96 अस्पताल सेहत कार्ड पर सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर किसी अस्पताल में खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत अस्पतालों में ये इश्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पर तमाम तर बीमारियों को कैटर नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि बाकी 95 अस्पताल भी मौजूद हैं जहाँ हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज मैसर होगा। अब मुझे ये बताइए कि 96 अस्पताल में से आपके 23-24 अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे जो कि पब्लिक सेक्टर को कैटर करते हैं, सरकारी अस्पताल हैं, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सब के सब
आपको इनकार कर रहे हैं गायनी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैं कैंसर के लिए बात नहीं कर रही, जिगर के इलाज के लिए बात नहीं कर रही, और उसमें भी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सके तो फिर आप किसके पास जाएं? सुनिए, लाहौर का अल-राजी हॉस्पिटल नो फॉर गायनी, लाहौर का मेडिकल शरीफ हॉस्पिटल नो फॉर गायनी, लतीफ़ मेडिकल हॉस्पिटल नो फॉर गायनी, फातिमा मेमोरियल नो, बहरिया ऑर्चर्ड नो, उमर हॉस्पिटल आपको सामने ही है, मैंने आपको अभी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। सर्जिमेट हॉस्पिटल से इनकार हुआ, हमीद लतीफ़ से इनकार हुआ जी, कैवलरी हॉस्पिटल से इनकार हुआ, होराइजन हॉस्पिटल, हमीदा मेमोरियल, कोई 13 हॉस्पिटल्स बनते हैं उन 96 की लिस्ट से जहाँ पर आपको गायनी की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि आपके यहाँ सेहत कार्ड पे गायनी का सी सेक्शन ऑपरेशन इस पे है कवर्ड? नहीं सर, है ही नहीं गायनी। सर डायलिसिस है, एंजियोप्लास्टिक है, एंजियोग्राफी है बस। चलें ठीक है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बहरिया ऑर्चर्ड जी। अच्छा सर, मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था, मुझे बताइए कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में सेहत कार्ड पे गायनी का सी सेक्शन ऑपरेशन अवेलेबल है? नहीं सर, सिर्फ कार्डिक ऑपरेट होता है और डायलिसिस होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लतीफ़ हॉस्पिटल। जी जी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर सेहत कार्ड पे सी सेक्शन अवेलेबल है ऑपरेशन? नहीं सर, अभी नहीं, गायनी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉल करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइए सेहत कार्ड पे सी सेक्शन अवेलेबल है? सेहत कार्ड पे नहीं चल रहा अभी। सेहत कार्ड पे सी सेक्शन अवेलेबल नहीं? नहीं, अभी नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? गायनी के अलावा सारे ट्रीटमेंट होते हैं। वेलकम टू अल-राजी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। राजी हॉस्पिटल। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि आपके यहाँ पर सेहत कार्ड पे गायनी का सेक्शन ऑपरेशन अवेलेबल है? नो सर, यहाँ पे नहीं। जी, मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि सेहत कार्ड पे यहाँ सर्जिमेट में सी सेक्शन ऑपरेशन अवेलेबल है उसपे सेहत कार्ड पे? वो यहाँ पे कार्डिक बाईपास वगैरह आंखों का ऑपरेशन और गुर्दे वाश होते हैं। मतलब गायनी नहीं? नहीं, गायनी नहीं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा वो जा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से। तो बताइए फिर किसके पास शिकायत लेकर जाएं, क्योंकि आप ही के नुमाइंदे जो वहाँ बैठे हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो कहते हैं कैटेगराइजेशंस की गई हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को कुछ टास्क दिए गए हैं, कुछ हॉस्पिटल्स को कुछ, एक पूरा कैटेगराइजेशन का सिस्टम मौजूद है। कौन सी कैटेगराइजेशन? जब तशहीर की जाती है, बताया जाता है, बैनर्स लगाए जाते हैं, उस पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उस पर सिर्फ ये नज़र आता है जी प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर जितने हॉस्पिटल लिस्ट में है वो तमाम के तमाम आपको इलाज की मुफ्त सहूलत देंगे, मिलती कोई नहीं। कोई भी खानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। हॉस्पिटल खैरियत से आई हैं? जी, मुझे यहाँ पे टेस्ट करवाने इसलिए आई हूँ। अच्छा, हेल्थ कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ जी। जो गवर्नमेंट कहती है 100% खानदानों को 10 लाख की कवरेज। नहीं, 10 लाख की नहीं है, उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 7 लाख की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। पहले 7 लाख कहते थे, अब 10 लाख कहते हैं। आपने इसको... लेकिन मैंने 4 हॉस्पिटल में सर्वे किया है, सारे प्राइवेट है, मेरे पित्ते में स्टोन है। अच्छा, उसकी वजह उन्होंने बोला कि अगर आप हमसे प्राइवेट करवाएंगी तो इसका ये है कि आपको 100% श्योरिटी देंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गारंटी देते हैं? ये तो कोई भी नहीं दे सकता वैसे। नहीं, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उनको अपनी मेडिसिन, वो अपनी मेडिसिन पे श्योरिटी रखते हैं। और उससे पहले अगर आप प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाते हैं उस कार्ड पे, तो वो आपको टेस्ट लिख के देते हैं। डॉक्टर की फीस है 2500 रुपया और अल्ट्रासाउंड की फीस है 1500 रुपया, और वैसे करके हेल्थ कार्ड पे कवर नहीं है। उसके ऊपर बकायदा मेंशन है। हाँ जी, ओपीडी की सर्विसेज नहीं है, टेस्टिंग की सर्विसेज नहीं है, ऑपरेशन कराना है तो वो कवरेज होगी। तो लेकिन अगर कोई गरीब बंदा है वो अपना इलाज नहीं करवा सकता, उसको आप लोगों ने एक सहूलत दे दीजिए, ये कार्ड लें, जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लें। वहाँ जाके उसको जब ये पता चलता है, नया इंकशाफ होता है कि भी मुझे पहले 10-12 हज़ार रुपया लगाना है, तो आप मुझे बताइए कार्ड फिर क्या? फिर उससे बेहतर सरकारी अस्पताल में आ जाएंगे लोग, जहाँ पे ओपीडी और टेस्टिंग जो है। यहाँ पे 100 रुपया अल्ट्रासाउंड का, वहाँ पे 1500 रुपया। यहाँ पे डॉक्टर की फ़ी नहीं है, पर्ची फ्री है। वहाँ पे पर्ची के भी जो है ना वो आपको पैसे क्या जी, पर्ची डॉक्टर की फ़ी 2500 से 3000 रुपया। प्राइवेट अगर मैं जा रही हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं पहले आप
आए और 8-10 हज़ार रुपया टेस्टिंग के कराएं। और फिर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा आई भी है कि OPD कवरेज नहीं है और टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। माँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਨਰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 100% ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। अपना शनाख्ती कार्ड ना मोबाइल है ਤੁਹਾਡੇ को? नहीं है, मोबाइल ही नहीं है जी। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं? लेकिन आपका ID कार्ड जो है ना वो आपका सेहत कार्ड है। लेकिन माँ जी उस पर दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिल रही, दवाइयाँ आपको खुद लेनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने सेहत कार्ड लिया? हाँ जी। उस पर आपने ट्राई किया कहीं पर? जी प्राइवेट आप ही ट्राई किया है। सुबह हम भगवानपुर से गए रशी हैं, मेरी बांजी है, उसके बाद डिलीवरी का मसला है। अच्छा। तो वहाँ पर गए हम शालीमार, उन्होंने कहा जी पहले हम दाखिल करेंगे, प्राइवेट इनके टेस्ट होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका हम कार्ड हेल्थ कार्ड इशू करते हैं तो नहीं करते। अच्छा, अभी उनकी डिलीवरी होनी है जी। तो उसमें तो किसी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। हाँ कदा अल्ट्रासाउंड शायद करना होता है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा जी ये 5,000 वो लगेगा टेस्टों का, फिर अल्ट्रासाउंड का पता नहीं क्या क्या 10-12 हज़ार बताया। मतलब आपको हेल्थ कार्ड का फायदा कोई नहीं हुआ? अगर पल्ले से ही पहले प्राइवेटली पैसे देने हैं तो फायदा क्या है? फिर बंदा सरकारी अस्पताल में ही आ जाए। तो ये जो इतना चर्चा कर रहे हैं, वैसे आपको पता है अगर आप कहीं और जाते, शालीमार वाले तो कहते हैं कि जी हम गायनी की फैसिलिटी देते हैं। आप हमीद लतीफ चले जाएं, नेशनल चले जाएं, जो इनकी लिस्ट में लिखा हुआ है वो गायनी वाले पेशेंट्स को लेते ही नहीं है हेल्थ कार्ड के ऊपर। ये तो इतने चर्चे कर रहे हैं, ये इतने बैनर्स लगे हुए हैं। हुकूमत आई है इतनी नकम्मी। मेरी खुद बहन जो है ना वो पैदाइशी थोड़ी सी हो गई है, वो दिमागी। मैं उसकी दवाई हर महीने ना वहाँ से दिल वाले हॉस्पिटल के साथ है ना, मेंटल हॉस्पिटल, हाँ जी, वहाँ से मैं लेके आता था जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जब का ये आगे बैठा हुआ है ना, तो यकीन करे मैं एक दवाई वो देते हैं, बकाया 3 दवाइयाँ बाजार से ले, बाजार के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं जी एक महीने की दवाई 3500 की, 4000 की, 5000 की बनेगी। तो वही दवाई लोहारी देखे आपने मेडिकल, वहाँ से मैं महीने की दवाई लेके आया हूँ 890 रुपए की। ठीक है। हेल्थ कार्ड बना हुआ आपका? हेल्थ कार्ड जी मैंने अप्लाई किया था, 8500 पे मुझे आया था, आप अहल है। लेकिन मैंने ये कहना चाह रहा था कि हॉस्पिटल्स में बहुत बुरे हालात हैं, बंदे में बंदा जड़ा होता है। हेल्थ कार्ड बना दिया, अब जाएं प्राइवेट अस्पताल इलाज कराएं। बस ये कह देते हैं फॉर्मेलिटीज। यहाँ पे इनके अपने एजेंट इन्होंने छोड़े होते हैं जो आराम से साइड पे कहते हैं भाईजान आपका काम हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। मेरी मतलब वालदा है, मैं उनको चेक करवाने के लिए आया था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका MRI होगा। मुझे बंदा कहता है भाई 7,000 रुपया लगेगा। अच्छा। आपका 1 घंटे के अंदर MRI भी हो जाएगा, उसके साथ एक इंजेक्शन है वो भी आपको मिल जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। आवे का भाई बिगड़ा हुआ है, सिस्टम ही पूरे का पूरा खराब हुआ है ऑलमोस्ट। लेकिन इमरान खान साहब घबराना नहीं, उन्होंने नहीं घबराना। इमरान खान साहब का ये नारा ना, घबराना नहीं। वो कहते हैं यहाँ हमारी गरीबों की जान भी निकल जाए, लेकिन भैया घबराना नहीं किसी ने। ठीक है, ठीक है कि नहीं? मेरे टॉपिक पे आ जाते हैं थोड़ा सा। हेल्थ कार्ड जो है आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अप्लाई किया है, ट्राई किया है कि उसके ऊपर आपका जो भी इलाज कराना है आपने अपनी मदर का वो हो सके? प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके रब्ता करें। प्राइवेट वाले तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक घर सुन लियो, ओ मेरा बच्चा भी मैं थमी तब हमदा वाला कोई डॉक्टर चेक नहीं करें तब प्राइवेट हम सीधे उसे 3500 तनख्वाह दे 20 दे ता करे था। मेरे बच्चे को चेक की कोई नहीं पिया करे था, ओ बेहोश पिया। तो आप अंदर इमरजेंसी में लेके जाएंगे? मैं गया मैं एक बंदा जब घर आया था इतने नहीं प्राइवेट चेक वन करा, ये छोटा बच्चा अपने आप मरेंदा, मेरा कोई सुनता नहीं पिया। शनाख्ती कार्ड है आपका? ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं जान के जो है हेल्थ कार्ड वास्ते अप्लाई किया तुसी? नहीं जी वो कोई नहीं बने। पता है तानू वैसे हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट दे रही है? नहीं जी मैनू देंदा ही कोई नहीं पिया। ते डॉक्टर की कह रहे ने तानू इथे? डॉक्टर आदे जी बारी तेरी नहीं पे मिलती। प्राइवेट वाले ने भी नहीं चेक किया? नहीं जी इतने नहीं होता पे प्राइवेट तो हुन भाई सब पिछले पर भाई सा 3500 होती तो भाई सा 3500 फीस लेते हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते और बच्चा इनका यहीं पर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से, ये हर जगह ऐसे ही चल रहा है सेहत कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे मेन बॉलीवुड डिफेंस पे आदिल रशीद हॉस्पिटल है,
तो मेरे कोलीग ने अपनी वाइफ का पथरी का ऑपरेशन करवाना था, तकरीबन कुछ समथिंग 3-3.5 लाख का उन्होंने बिल बनाया। अच्छा। बीच में 25,000 रुपया 20,000 25,000 रुपया माइनस किया उन्होंने। ठीक है, और बाकी कह रहे हैं पे करें। बाकी आपने पे करना पड़ेगा क्योंकि हम 30,000 35,000 की तो जो। फिर मुझे बताएं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वैसे तो आप शो में नहीं आई हैं, लेकिन मुझे यहाँ बता दें कि ये बेचारे लोग किधर जाएं? मतलब आप कहती हैं कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा लो, 3-3.5 लाख रुपए का अगर वो बिल बनाकर दे रहे हैं और 25,000 सिर्फ हेल्थ कार्ड के ऊपर काट रहे हैं, तो फिर आवाम बेचारी आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रस्ट करेगी? इस चीज़ पे हमने कंप्लेन भी की थी उनके हेल्पलाइन पे, पर उसका आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तकरीबन कोई मेरे भाई आप भी मेरे जैसे हो, रिस्पॉन्स हमें भी नहीं आता। 2-2 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं, मैडम के पास टाइम ही नहीं है टाइम देने का। हर खानदान के पास हेल्थ कवरेज, अमीर गरीब मिला के सबके लिए। वालेकुम सलाम पुत्र, इन इमरान ने तो यू टर्न जिंदगी बना दी साडी। जी यू टर्न लादा है, देख पुत्र मेरा दिमाग का कैंसर है, मैं 1.5 महीना हो गया मैं MRI लिखवाई है, फिर ज़कात फार्म जी बनाओ, या मेरा फोटो है बच्चा मेरा 13 साल का कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं। मैनू अज 8 दिन हो गए कि मेरी मोर नहीं लगती पई कि जरा मैं ज़कात दी की जरूरत है, तुसी हेल्थ कार्ड बनाओ। वो कहते पे ने कि इत्थे हजे सिस्टम नहीं चलता पे। मैं पुत्र खप जानी कसूरों आनी आ, भुखे पानी मैं इतने जलील होनी है, तो कदी उतो फड़ के कुछ है, कदी उतो कोई फड़ के कुछ है। इंसानियत में पुत्र कोई चीज़ है की है। मैं अज अखा उत्ते बुले शाही 70 चेक कराइया कि मेरी अख दे विच सफेद मोती आ गया, मैनू नज़र कुछ नहीं आंदा पिया। साडा बुढ़ापा यह है कि साडी सहूलत देने की बजाय कमाना ला कोई तो असीं सड़कों ते रुल के मर गए। गौरमेंट के जड़े ने जरा खाने देंदा पिया है, जरा घर बैठे मरदे जड़िया बेवा इज्जत दे नाल बैठिया उन्होंने तो कुछ देंदा नहीं पिया। जिन्हों का कमान वाला कोई नहीं कराए तो रुलते उन्होंने तो कोई आसरा कोई नहीं करता पिया है। लंगर खाने च जाकर तो देना बेहतर है कि बंदा मंग के खा लवे। आई वेख ला कि होर भी उतो धक्के खांदे मिन्नतां करदी आई है कि मोर ला दिओ जा बीबी जा। मैं कहा मैं कसूरों धक्के खांदी आनी पुत्र 200 रुपया किराया लग जाता है। सही कह रही हैं, अल्लाह में आपको हिम्मत दे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हेल्थ कार्ड अप्लाई किया? पहले मुझे कार्ड अप्लाई किया, मेरा बना हुआ है हेल्थ कार्ड। अच्छा, बना हुआ है। तो मेरी ना वाइफ है, तो उनको जो है ना दिमाग की शरेआन फटी है उनकी। हेल्थ कार्ड पे ये कर रहे हैं 6 लाख तक, 6 लाख की लिमिट बताई है उन्होंने। 4 लाख कहा कि वो और बीमारियों के हैं। अच्छा, ठीक है, ब्रेन की नहीं है। ठीक है, वो हेल्थ कार्ड हमारा चल रहा है। तो हमारा जो इलाज था वो तकरीबन था 17,12,000 का। अच्छा, डॉक्टर उमैर रशीद साहब के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी? जी नहीं, ये प्राइवेट यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, आपने प्राइवेटली दिखाया? प्राइवेट नहीं है, ये नीम जो है ना वो है गवर्नमेंट सरकारी है। तो अभी जो है ना CM को हमने एप्लीकेशन दी है, ये आज ही मुझे जो है ना लेटर इशू हुआ है ये CM की तरफ से। ठीक है, हमारा इलाज जो है ना अभी CM पंजाब उस्मान बोजदार की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है ना इनका ब्रेन का होगा ये। तो आप खुश हैं? जी मैं मुतमईन है इस हेल्थ कार्ड से? मैं मुतमईन हूं। ठीक है, ये मुतमईन है जी। कह रहे हैं गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। पहले भाई मिल गए हमें। चलें जी, अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छी बात है भाई। अभी मैं लेके आ रहा हूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं जिससे बात करूँ, जिसके आगे ये माइक करूँ, वहाँ से मुझे यही जवाब मिले कि जी हम फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। हेल्थ कार्ड जिसका बहुत चर्चा किया जाता है कि हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक की लिमिट दी गई है कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। यहाँ एक खातून बैठी हैं जिनके यहाँ अभी पोते की पैदाइश हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की ना है ताड़ा? नुसरत पोतरी है। मुबारक हो तानू, बहुत खैर मुबारक। हेल्थ कार्ड बनिया ताड़ा? नहीं बेटे। पता है तानू गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड दे रही है? बेटे सानू तो भी नहीं पता, पट्टे तेरा मना लिया। ID कार्ड है ताड़ा? शनाख्ती कार्ड बनिया? ताड़ा शनाख्ती कार्ड ही ताड़ा सेहत कार्ड है। हुकूमत कहती है कि किसी भी प्राइवेट हस्पताल जेडे लिस्ट लिखे ने उत्थे जाके तुसी इलाज करा सकते हो। ताने दसा ने राय वेंड सी गया है नमाज शरीफ अस्पताल, उन्हां आखा बेनू जर्नल ले चला जाओ। अच्छा, इत्थे लियांदा है। इत्थे ताड़ा इलाज ठीक होया है? हां जी, मेरी बेटी दा इलाज बहुत बिल्कुल ठीक होया। लेकिन जे तानू पता हुंदा कि ताड़े शनाख्ती कार्ड दे उत्ते प्राइवेट हस्पताल तुसी जा सकते हो ते तुसी जांदे? पता ही नहीं बेटे। पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी। पता ही नहीं है जी कि हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है और गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। पता तो खैर इनको ये भी नहीं है कि उस हेल्थ कार्ड पे मौजूद हॉस्पिटल्स जिसकी एक पूरी लिस्ट मौजूद है उसके ऊपर जाकर अगर अपना ये हेल्थ कार्ड शो करके गायनी का ट्रीटमेंट कराने लगते तो भी इनकार हो जाना था। शायद ये हुकूमत को भी नहीं पता और आज का शो कराने का मकसद भी है कि हम हुकूमत को बताएं। आए कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हेल्थ कार्ड बना हुआ है? नहीं बेटा, नहीं बना हुआ। अम्मा जी ये पकड़ें, आप रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे कि मेरा ID कार्ड है, हेल्थ कार्ड नहीं है।
और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हेल्थ कार्ड कैसे लेना है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 8500 पे अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करेंगे तो आपको वो ये बताएंगे कि आप आईडी कार्ड आपका जो है वो आप हेल्थ कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल तो लाहौर की तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड जो है वो अलॉट हो चुका है, सबके सब अहल हैं। सिर्फ आपने ये करना है 8500 पर अपना आईडी कार्ड भेजना है और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। यही मैं कर रही हूँ जी। आंटी का आईडी कार्ड जो है वो मैं इस नंबर पर भेज रही हूँ और अभी मुझे इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। 8500 पे शनाख्ती कार्ड का नंबर भेजा है मैंने आपका और उससे जो है वो आपको हेल्थ कार्ड का वैसे आपको पता है क्या क्या फ़ायदे हैं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट ये जो 10 लाख रुपया कह रही है, आप अपना इलाज करा सकते हैं, कोई भी किस्म का ऑपरेशन कराना हो, सर्जरी करानी हो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, वो फैसिलिटी मिलेंगी। चलें, जैसे ही आंटी मुझे आपकी कंफर्मेशन आती है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या किस तरह बनेगा? बस ये आपका शनाख्ती कार्ड आपका हेल्थ कार्ड हो जाएगा। वैसे देखा है आपने टीवी पे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हुए हेल्थ कार्ड के बारे में, या सुना है? टीवी खराब पड़ा है घर में, टीवी नहीं है। कहीं देखा है इधर उधर बैनर शैनर लगे हो? किसने बताया आपको सेहत कार्ड का? जी यहाँ बातें कर रहे थे हम। अभी जो हम बातें कर रहे थे उससे पता लगा। ठीक है जी, ये हाल है, लोगों को पता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर खताबात में अपने हेल्थ कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, तमाम हुकूमती वज़रा इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तर्जुमान इस पर बात तो क्या कर रहे हैं, अपनी तशरीह मुहिम चला रहे हैं। शायद उनका काम हम निभा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी अच्छी चीज़ का नाम जोड़ दो एक प्रोजेक्ट के साथ तो वो मशहूर हो जाता है। शायद तमाम अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम लिखने से ये समझ रहे थे कि इनके हेल्थ कार्ड की बड़ी वाह हो जाएगी और बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव कंसीडर किया जाएगा। अच्छा इनिशिएटिव है अगर इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो जाए। जैसे हमीद लतीफ़, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, सर्जिमेड हॉस्पिटल, इस तरह उमर हॉस्पिटल, लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, जो एक्सपेंसिव और प्राइवेट बेहतरीन इलाज मैसर करते हुए हस्पताल मौजूद हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड को कैटर नहीं कर रहे, स्पेशली गायनी के लिए। और भी बहुत सी बीमारियां जो ये कैटर नहीं कर रहे। मोस्टली यही सुनने को मिला कि दिल की बीमारियों का इलाज या किया जाता है या फिर गुर्दों की बीमारियां, डायलिसिस जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा किसी चीज़ को कैटर नहीं किया जाता। तो ये गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है कि वो कैटर करेंगे या नहीं। किसी अच्छी चीज़ का नाम साथ जोड़ लेने से ही फ़ायदा नहीं होता, उसको एक्चुअली ऑन बोर्ड लेकर आने में ही फ़ायदा होता है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट को समझना होगा। और बात करते करते मुझे यहाँ पे नज़र आ गया पीने का साफ़ पानी, वासा, इतना बड़ा बोर्ड, पानी की तरह पानी नहीं नज़र आ रहा, छतरी ज़रूर लगी हुई है। ये हाल है जी। हेल्थ कार्ड इतना बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, शाइनी प्लेट की तरह, बड़ा बड़ा पोस्टर, ये फ्लेक्सेस, बैनर्स। हेल्थ कार्ड चल की तरह है, कुछ पता नहीं। जैसे यहाँ पे टूटी नहीं है ना, वैसे हेल्थ कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। क्या मिसालें ले रही हूँ मैं, कोई बात नहीं जी। आपके लिए सवाल है और सवाल ये है कि आपने देखना है कि आप हेल्थ कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है। अभी अपना मोबाइल उठाइए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8500, गवर्नमेंट का काम हम कर लेते हैं, 8500 पर भेजिए। हेल्थ कार्ड की अहलियत अपनी चेक कीजिए और खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में या किसी इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो उस तमाम लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जो हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हैं, और वहाँ जाकर हेल्थ कार्ड की जो फिजिबिलिटी है वहाँ पर कि हेल्थ कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है, एप्लीकेबिलिटी कि वो अप्लाई होता है वहाँ पर या नहीं होता, वो आपको कैटर करते हैं या नहीं करते हैं। इस हवाले से अपना सर्वे खुद ज़रूर कीजिए और करने के बाद एक छोटी सी वीडियो बना के ना चढ़ा दें सोशल मीडिया पे, बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये गलतियाँ हैं ताकि उसको ठीक कर लिया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।